सत्य की खोज के बारे में अब मैं कहना चाहूँगा, अहंकार छूट जाना चाहिए। पर यह अहंकार कैसे पैदा हो जाता है, इसको समझाने के लिए एक कहानी कहूँगा। एक बहुत बड़े राजमहल के निकट पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। कुछ बच्चे वहाँ खेलते हुए निकले। एक बच्चे ने पत्थर उठा लिया और महल की खिड़की की तरफ फेंका। वह पत्थर ऊपर उठने लगा। पत्थरों की जिंदगी में यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। पत्थर हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं। ढलान पर लुढ़कते हैं, पत्थर चटाई पर चढ़ते नहीं। तो यह बिल्कुल अभूतपूर्व घटना थी। पत्थर का ऊपर उठना बिल्कुल नया अनुभव था। पत्थर फूलकर दुगना हो गया। जैसे कोई आदमी उदयपुर से फेंक दिया जाए और दिल्ली की तरफ उड़ने लगे तो वह फूलकर दुगना हो जाएगा। वैसा पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ जब उठने लगा राजमहल की तरफ तो वह फूलकर दुगना हो गया। आखिर पत्थर ही ठहरा। अकल कितनी, उसकी समझ कितनी। फूलकर दुगना वजनी हो गया और ऊपर उठने लगा। नीचे पड़े हुए पत्थर आंखें फाड़ कर उसे देखने लगे। अद्भुत घटना घट गई थी। उनके अनुभव में ऐसी कोई घटना न थी कि कोई पत्थर ऊपर उठा हो। वे सब जय जयकार करने लगे, धन्य धन्य करने लगे। हद हो गई। उनके कुल में, उनके वंश में ऐसा अद्भुत पत्थर पैदा हो गया जो ऊपर उठ रहा है। और जब नीचे होने लगा जय जयकार और तालियां बजने लगी, और हो सकता है पत्थरों में भी कोई अखबार नवीस, कोई जर्नलिस्ट हो, उन्होंने यह खबर छापी हो। कोई फोटोग्राफर हो जिन्होंने इसकी फोटो निकाली हो। कोई चुनाव लड़ने वाला पत्थर हो, उसने कहा हो यह मेरा छोटा भाई है जो ऊपर जा रहा है। कुछ हुआ होगा नीचे, वह ज़्यादा तो मुझे पता नहीं विस्तार में। लेकिन नीचे के पत्थर बहुत ही हैरान होकर देखने लगे, जय जयकार करके चिल्लाने लगे। नीचे की जय जयकार उस ऊपर के पत्थर को भी सुनाई पड़ी। जय जयकार किसको सुनाई नहीं पड़ जाती है। जय जयकार से बड़ा मज़ा आता है। जो जय जयकार कभी नहीं होती वह भी सुनाई पड़ जाती है। तो जो होती है वह तो सुनाई पड़ ही जाएगी। वह उसे सुनाई पड़ गई। वह और फूलने लगा। उसने चिल्लाकर नीचे पड़े हुए पत्थर को कहा कि मित्रों, घबराओ मत, मैं थोड़ी आकाश की यात्रा को जा रहा हूँ। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ आकाश की यात्रा को, ताकि जान सकूँ कि क्या है रहस्य इस आकाश का, और लौटकर वो रहस्य आपको बता सकूँ। इस कहानी को अगले अध्याय में आगे बढ़ाया जाएगा। आज बस इतना ही।